स तु ब्रह्म ऋषेरं से गता सोम उर्गम वृषा विनिर्गच्छन् धनुष्कोट्या निधाय पुरम् आगतः. Translation and purport by Srila Prabhupada. While leaving, the king, being so insulted, picked up a lifeless snake with his bow and angrily placed it on the shoulder of the sage. Then he returned to his palace. जो इतना गुस्सा आ जाता है और इतना अपमान हुआ राजा का, तो एक मरा हुआ सांप अपने धनुष से उड़ाते हैं और गुस्से से उनके कंधे पे रख देते हैं. ऐसा करके वो वापिस चले जाते हैं. Sabita ji, you will read. Yes, Prabhuji. Yes, please. The king thus treated the sage tit for tat, although he was never accustomed to such silly actions. By the will of the Lord, the king, while going away, found a dead snake in front of him, and he thought that the sage who had coldly received him thus might be coldly rewarded by being offered a garland of a dead snake. In the ordinary course of dealing, this was not very unnatural. But in the case of Maharaj Parikshit's dealing with Brahmana sage, this was certainly unprecedented. It so happened by the will of the Lord. Hare Krishna. Hare Krishna. Tit for tat. हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? Treated the sage. जैसे को तैसा. जैसे को तैसा. इसको जैसी करनी वैसी भरनी भी बोलते हैं. Not like that. Tit for tat. Treat the sage tit for tat. Although he is never accustomed to such silly actions. हमारा महाराजा है, महाभागवत है, silly actions he is never accustomed. But by the will of Lord Krishna. जो जाते जाते एक मरा हुआ सांप देखते हैं और देखते हैं सेज जो है इतना कोल्ड रिसेप्शन दिया उसने ना, तो उसको भी कोल्डली रिवॉर्डेड देना चाहिए. गार्लैंड ऑफ डेड स्नेक. द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ डीलिंग दिस वाज नॉट वेरी अननेचुरल. ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ डीलिंग कौन सा होता है? व्हाट इज ऑर्डिनरी कोर्स? तो भाई जो जो एक आम आदमी करता है तो वो अननेचुरल नहीं है कि जैसे कुछ ऐसा, पर एक राजा को शोभा नहीं देता. ऑर्डिनरी कोर्स मतलब मटेरियलिस्टिक वे, जो नॉर्मल में चलता है, रूटीन Yes. केस, उसमें तो जैसे तैसा चलता ही है. यस, वो तो भागवता थे, तो उनके लिए तो नहीं चलता. बट वो महाराज परीक्षित हैं, ब्राह्मण सेज है, दोनों ही प्योर लेवल पे है. सर्टेनली अनप्रेसिडेंटेड. ऐसा कभी किसी ने सुना नहीं था, कभी हुआ नहीं था, किसी ने सुना नहीं था ऐसा पहले कभी. और ये सारा भगवान की इच्छा से हो गया. नेक्स्ट वर्स 31. इसका मतलब प्रभु जी ये है कि जिस कार्य को, जो कार्य करना हमारे स्वभाव में नहीं है, और यदि ऐसा कोई कार्य हमसे हो जाता है जाने में या अनजाने में, तो इसका मतलब वो भगवान की इच्छा से हुआ. नहीं नहीं नहीं. इट्स नॉट लाइक दैट. प्रभु जी ऐसे नहीं है. जो प्योर जो डिवोटीज हमारे होते हैं, स्वभाव में नहीं है, हम नहीं कर सकते. कोई मान ही नहीं सकता कि हम ऐसा कर सकते हैं, और फिर भी ऐसा अगर हम कर जाएं कभी, एक्चुअल में तो उसको क्या कहेंगे फिर? हम लोग डिफरेंट हैं. परीक्षित महाराज डिफरेंट है. परीक्षित महाराज जो है वो महाभागवत हैं. इज ऑन द टॉप मोस्ट ऑर्डर, उत्तम अधिकारी. सो जो उत्तम अधिकारी होता है वो योग माया के प्रकृति में काम करता है.
और हम जो सारे लोग बद्ध जीव हैं, हम लोग तो निम्न अधिकारी हैं, तो कनिष्ठ अधिकारी हैं। वी आर अंडर महामाया। काम करते परीक्षित हैं। महाराज इज अंडर योग माया. So both mayas are different. That is positive energy is working. In our case, all negative energy is working. तो हम कोई खून करके आ जाएं और शराब पी लें, कोई गलत काम कर लें और बोल दे दिस इज द विल ऑफ द लॉर्ड, दैट इज टोटली रिडिकुलस, है ना. तो हम जो भी करेंगे हम एंटेंगल हो जाएंगे. बट व्हेन द प्योर डिवोटीज पार्टिसिपेट इन सम मिस्chievous activity, that is the leela of the Lord. That is the pastime of the Lord. In our case, लेकिन it's प्रभु not. जी एक बात है, इतने इतने बड़े महान भागवत थे महाराज परीक्षित, उनको ये कैसे नहीं समझ में आया कि जो मुनि है वो मतलब इस समय समाधि में है, उन्होंने उसको जो है एक उनका उपेक्षा क्यों समझी अपनी, वो ये क्यों नहीं सोच पाए, ये क्यों नहीं जज कर पाए इतने बड़े भागवत होने के बाद कि मुनि जो है वो वास्तव में उपेक्षा नहीं कर रहे हैं, वो समाधि में है। इसीलिए प्रभा जी इसको लीला बोलते हैं. लीला में कोई क्वेश्चंस नहीं होते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, कैसे कर लिया, ये कैसे हो गया. लीलास कैन नॉट बी क्वेश्चन ना. पास्ट टाइम्स कैन नॉट बी, यू कैन नॉट पुट ऑन क्वेश्चंस ऑन द पास्ट टाइम्स. अब भगवान ने रासलीला क्यों खेली, क्यों ऐसे कर रहे हैं वो. सो दीज थिंग्स वी कैन नॉट क्वेश्चन. दिस इज द विल ऑफ द लॉर्ड, ऑर्डेन्ड बाय द लॉर्ड, पास्ट टाइम्स ऑफ प्रभु, द लॉर्ड. पर ये एग्जाम्पल्स है ना हम लोगों के लिए, हम जो पढ़ रहे हैं तो ये हमारे को एग्जाम्पल सेट करते हैं ना। हाँ, हमको हमको तो ये लीला को एब्सॉर्ब करके इसको मनन करना है पास्ट टाइम. हम तो मनन करें प्रभु जी, हम तो बिल्कुल लेमैन, एक आम आदमी, मटेरियलिस्टिक आदमी है जो उठने की कोशिश करते, तो हमारे स्वभाव में तो दोनों ड्वेलपन होगा ना। कभी तो हम बहुत अच्छे बन जाते हैं, कभी हम वापस उसी मोड़ पे चले जाते हैं, कभी लड़ाई झगड़ा भी कर लेते हैं, कभी निंदा भी कर देते हैं, एनवियस भी हो जाते हैं। तो ये हम तो समझ में भी आता है, क्योंकि अब ये तो भगवान का ही रचा हुआ खेल है ना हमारे लिए, हम पार्ट एंड पार्सल तो भगवान के ही है। तो इससे ऊपर उठ नहीं पा रहे हैं, महामाया से कोशिश कर रहे हैं अपनी, तो ये हम इसको भी तो ये कर सकते हैं ना। तो हमारा क्या है, हमारा तभी तो केस हम हमारे. लोग मार्जिनल एनर्जी पर हैं, मार्जिनल पर है ना, कभी इधर जाते हैं तो कभी उधर जाते हैं, कभी माया के वश में हो जाते हैं तो कभी आध्यात्मिक तरफ चले जाते हैं। हाँ, हमारा केस है कि हमें स्टिक ऑन करना है इस बात को विद पेशेंस, है ना. धैर्य बना के स्टिक ऑन टू दिस पाथ विल टेक यू बैक होम, बैक टू कृष्णा. प्रभु जी अब वही आके बात आती है कि हम तो फिर भी मार्जिनल हैं, हम तो स्टिक ऑन कैसे हो सकते हैं, पर वो तो स्टिक ऑन हो सकते थे, वो महाभागवता थे और वो स्टिक ऑन नहीं हो पाए, और वो हमें एग्जाम्पल सेट हो रखी, भाई तो भगवान की लीला है, तो हमारे फिर साथ। आप एक्चुअल में बार बार वही क्वेश्चन पूछ रहे हो. दैट इज अरेंजमेंट ऑफ द लॉर्ड, दैट इज नॉट अ डिफेक्ट ऑफ परीक्षित महाराज, that is not a mistake of Parikshit Maharaj. This is a arrangement of the Lord. अब इतने ज्यादा लड़ाई कैसे हो गई महाभारत के युद्ध में, 64 करोड़ लोग मर कैसे गए. तो भगवान का प्लान था लड़ाई कराने का, तो ये तो भगवान ने गलत कर दिया. So तो this is प्रभु the जी plan. भागवतम भी तो इससे निकल के आई, हाँ, महाराज जी की हाँ वजह से। प्रभु जी, क्योंकि भागवतम के द्वारा उन्हें संसार को जो है, हम जैसे मूर्ख लोगों को उन्हें वो देना था, ज्ञान देना था। तो दिस इज नहीं प्रभु जी, उन्होंने द मुकुट जो पहना हुआ था उसमें कली का वास है, इसलिए उनकी बुद्धि नहीं चली और परिस्थिति so whatever, this is a leela of the Lord. The arrangements are like that. Some pastimes are happening by the will of Lord Krishna. तो अभी हम धीरे धीरे और समझेंगे, अभी और पढ़ते हैं. एवरीथिंग विल बी रिवील्ड, विल रीड मोर. नेक्स्ट. एष किं निवृत्ताशेष करणो मिलिते क्षणः मृषा समाधिर आहोस्वित् किं नु स्यात् क्षत्रबन्धुभिः. Upon returning back, he began to contemplate and argue within himself whether the sage had actually been in meditation with senses concentrated and eyes closed, or whether he had just been feigning trance just to avoid receiving a lower kshatriya. तो वह इस तरह का कंटेम्पलेशन कर रहे हैं वापस जाते हुए, और अपने आप ही आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं अपने आप से कि जो राजा था, वो जो ऋषि था, वो ध्यान में था कि अपने इंद्रियों को नियंत्रण कर रहा था, आंखों को बंद किया हुआ था, समाधि में था, या फिर मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था. तो ऐसे परीक्षित महाराज मन ही मन कंटेम्पलेशन कर रहे हैं. ऐसा ऐसे हो रहा था
कैसे चल रहा था, वो हो रहा था, different questions he is asking from within himself. Yes, Samita ji. The king, being a devotee of the Lord, did not approve of his own action, and thus he began to wonder whether the sage was really in trance or was just pretending in order to avoid receiving the king, who was a Kshatriya and therefore lower in rank. Repentance comes in the mind of a good soul as soon as he commits something wrong. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur and Srila Jeev Goswami do not believe that king's action was due to his past misdeeds. The arrangement was so made by the Lord just to call the king back home, back to Godhead. According to Srila Vishwanath Chakravarti, the plan was made by the will of the Lord, and by the will of the Lord, the situation of frustration was created. The plan was that for his so called misdeed, the king could be cursed by an inexperienced Brahmana boy infected by the influence of Kali, and thus the king would leave his hearth and home for good. His connections with Srila Shukdev Goswami would enable the presentation of the great Srimad Bhagavatam, which is considered to be the book incarnation of the Lord. This book, Incarnation of the Lord, gives much fascinating information of the transcendental pastimes of the Lord, like his Ras Leela with the spiritual cowherd damsels of Brajbhumi. This specific pastime of the Lord has a special significance because anyone who properly learns about this particular pastime of the Lord will certainly be dissuaded from a mundane sex desire and be placed on the path of sublime devotional service to the Lord. The pure devotee's mundane frustration is meant to elevate the devotee to a higher transcendental position. By placing Arjuna and the Pandavas in frustration due to the intrigue of their cousin brothers, the prelude of the battle of Kurukshetra was created by the Lord. Hare Krishna. This So, was to itna tak karte hain. First we'll do like that till here only. So the king, he is the devotee of Krishna, did not approve of his own action. वो अपने एक्शन को ही अप्रूव नहीं कर रहे हैं, because he's thinking something mistake has happened. And began to wonder whether the sage was really in trance or just pretending. रियल जेन्युइन था कि दिखावा कर रहे थे वो, अरे मुझको रिसीव नहीं किया उन्होंने. And therefore lower in rank, ब्राह्मणा is higher, क्षत्रिय is lower. तो मुझे लोअर क्षत्रिय करके उन्होंने अवॉइड कर दिया कि जेन्युइन में समाधि के अंदर थे वो, क्या उनका बिहेवियर था उसको कंटेम्पलेट कर रहे हैं. रिपेंटेंस कम्स इन द माइंड ऑफ ए गुड सोल. जब कोई अच्छा आदमी कोई गलत काम कर दे तो उसको पछतावा होता है, और कोई गलत काम या गलत काम करेगा उसको कोई पछतावा नहीं होता. पछतावा इज ओनली फॉर द गुड सोल. परीक्षित महाराज इज ए गुड सोल and is repenting something wrong I have done. So Vishwanath Chakravarti Thakur and Jeev Goswami do not believe the king's action was due to his past misdeeds. The arrangement was so made by the Lord just to call the king back home, back to Godhead. ये रीजन है. बड़े माँ बाप ने मरा हुआ सांप डाल दिया क्योंकि परीक्षित महाराज को भगवत प्राप्ति होनी है. 7 दिन का श्राप मिलना है, 7 दिन में मृत्यु हो जानी है, और 7 दिन के बाद भगवत प्राप्ति होनी है. The arrangement is happening by Krishna. So these leelas, they are on transcendental plane, spiritual plane. With a mundane brain, we cannot understand these things. लॉजिक से नहीं समझ पाएंगे ये कैसे हो गया, वो कैसे कर दिया. लॉजिक यहाँ पर काम नहीं करता है. भगवान की लीलाज में कोई लॉजिक काम नहीं करता है. तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बोल रहे हैं, दिस इज विल ऑफ द लॉर्ड. द सिचुएशन ऑफ फ्रस्ट्रेशन वाज क्रिएटेड, will of the Lord. The plan was of so-called misdeed. The king could be cursed by an inexperienced Brahmana boy.
सो कॉल्ड मिसडीड किया था, मिसडीड नहीं था, सिर्फ नेम सेक के लिए था, अपेरेंटली था, एक्चुअल में नहीं था। इन्फेक्टेड बाय द इन्फ्लुएंस, वेयर एज द अदर बॉय, जो ब्राह्मण का बेटा था, क्या नाम था उसका? मेघाचार्य जी, मेघा जी, क्या नाम था बेटे का? हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी प्रभु जी, आ रही है। क्या नाम था बेटे? श्रृंगी था। हाँ, श्रृंगी श्रृंगी श्रृंगी, श्रृंगी। श्रृंगी। श्रृंगी तो ऋषि थे ना? नहीं, इज सन ऑफ ए शमिक ऋषि, सन ऑफ शमिक ऋषि ने was श्रृंगी। अच्छा। श्रृंगी, श्रृंगी ने श्राप दे दिया था, और श्रृंगी तो कलयुग के प्रभाव में था, वो लड़का इन्फेक्टेड बाय इन्फ्लुएंस ऑफ कली। प्रभु श्रृंगी जी, इन शमिक हाँ, शमिक ऋषि ने दिया था ना श्राप तो। नहीं नहीं, शमिक शमिक बेटे ने ऋषि दिया थे था, और उनके बेटे का नाम श्रृंगी था। बेटे ने दिया था, बेटे ने श्राप दिया था, ऋषि ने नहीं दिया था। कस्ट बाय इनएक्सपीरियंस ब्राह्मणा बॉय, इनएक्सपीरियंस था वो, और कलयुग के प्रभाव में था वो, और उसने महाभागवत को श्राप दे दिया। And thus the king would leave his earth and home for good. इतना विरक्ति आ जाना, कोई ऐसे विरक्ति नहीं लेके आ सकता है। He is the emperor of the whole planet, left everything, leave his earth and home for good, सब कुछ छोड़ दिया। इतना इतना डिटैचमेंट है किसी के पास में? पूरा राजा, पूरे दुनिया का राजा सब कुछ छोड़कर, अभी यहाँ हर्ष क्यों लिखा हुआ है? अर्थ को एच एच क्यों है? it means everything. What is the earth, meaning of earth? देखिए क्या मतलब है इसका। Means everything, full bread and butter, मतलब अपना घर ही छोड़ दिया ना, अपना होम। कुछ, सब कुछ, सारा कुछ, हम्म। सारा कुछ। उसको फ्लोर ऑफ ए फायर प्लेस बोलते हैं, मतलब जो चूल्हा होता है वो भी छोड़ हाँ। दिया, सारा घर का किचन वगैरह सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। एवरीथिंग ही लेफ्ट। ही इज फास्टिंग टिल डेथ, शमी जी। यस। हाँ, वो चूल्हा मतलब खाना भी छोड़ दिया, खाने से भी हम्म। छुटकारा हाँ, ले घर का लिया। खाना। हाँ, वो चूल्हा घर भी का नहीं, छोड़ बाहर दिया, का छोड़ दिया। तो घर वो का बाहर का ब्राह्मणा सब कुछ। बॉय जो बोलते इनएक्सपीरियंस था, तो उसने भी तो जल्दबाजी में गलती किया, तो उसको हाँ, कुछ पनिशमेंट मिला, जैसे let's रिपेंटेंस हुआ। let's see, let's see, हाँ। let's read। तो सब कुछ छोड़ दिया, फास्टिंग टिल डेथ, है ना? फास्टिंग टिल डेथ, no eating, no sleeping. His connection with Srila Shukadev Goswami would enable the presentation of great Srimad Bhagavatam. जब गुरु और शिष्य प्योर हो, सिंसियर हो, सीरियस हो, टॉप मोस्ट प्लेटफॉर्म पे हो, तो उसके उन दोनों के कॉम्बिनेशन से श्रीमद् भागवतम निकल गया, है ना? गुरु इज transcendental and the disciple is also transcendental. The combination Srimad Bhagavatam is book incarnation of the Lord. श्रीमद् भागवतम जो है भगवान का अवतार है ना? जब दो शुद्ध भक्त मिले तो भगवान के अवतार का जन्म हुआ, श्रीमद् भागवतम का बुक इनकारनेशन, ग्रंथ भागवत, लिटरली इनकारनेशन। बुक इनकारनेशन। This book incarnation of the Lord gives much fascinating information of the transcendental pastimes of the Lord, like Ras Leela, the gopis of Vrajbhumi. इसलिए जो भी लीला पढ़नी है श्रीमद् भागवतम से पढ़ो, इधर उधर प्रोफेशनल रिसाइटर से मत सुनो। किसी प्रोफेशनल रिसाइटर को कैसे कंपेयर किया गया है? किसको प्रभु जी?
प्रोफेशनल रिसाइटर कौन बताएगा? मेघा जी आप बताएंगे? सोनम कतूरिया जी? आ, प्रभु जी, आपने जैसे बताया रासलीला वगैरह जो जो भगवान जी के प्राइवेट मतलब जो थे वो लीला थी, जिनको हमें एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए और डायरेक्ट उनसे स्टार्ट करते हैं और लोगों को डांस कराते हैं उनपे, जो रियल नॉलेज है भागवत की वो नहीं एक्सप्लेन करते। इसको किसी एग्जाम्पल से कंपेयर किया गया, वो एग्जाम्पल क्या है? कौन बता सकता है? प्रोफेशनल रिसाइटर से नहीं सुनना चाहिए श्रीमद् भागवत। it is been explained with an example. What is the example? प्रभु जी वो तो नहीं है जैसे दूध को साफ हाँ हाँ Yes, 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 yes. कौन बताएगा? प्रभु जी ये मतलब वो मिल्क मतलब ऐसा आता खराब हो है जाता है जैसे ना एक अंधा उसमें, एक अंधे को रास्ता दिखा रहा तो है। फिर वो ऐसे ही हाँ। ये जो क्रीम ऑफ द वो है वो भी स्पॉइल हो जाता है। प्रभु जी इसका एग्जाम्पल है कि एक ये उसी तरह है जैसे कि एक अंधा जो है दूसरे अंधे को रास्ता दिखा रहा है। पहले एक एक करके। सर्पोचिष्टा है ना, अगर दूध तो बहुत अच्छा होता है और दूध में अगर सांप एक डंक मार ले तो वो दूध कोई पिएगा क्या? कोई पिएगा? पिएंगे आप? यस और नो? कोई आवाज, कुछ आवाज नहीं आ रही किसी की। मेरी आवाज आ रही है? सारा जी नहीं। दूध ही खराब हो गया ना फिर वो। कोई पिएगा कि नहीं पिएगा? प्रभु जी एक जगह एग्जाम्पल प्रभु हाँ नहीं पिएगा प्रभु जी क्योंकि वो तो जहर बन गया। हाँ, तो इसी तरह श्रीमद् भागवतम तो बहुत अच्छी है, बट जब किसी प्रोफेशनल रिसाइटर के मुंह से निकलती है तो वो पॉइजनस हो जाती है, इसलिए नहीं सुनना है। That's why we tell to avoid this Bhagavad Saptah. Hear from pure devotee of Krishna only. Don't hear from professional people. Hear from the right source. So, इसके अंदर क्या बोल रहे हैं आगे? Fascinating information है रास लीला. The specific pastime of the Lord has a special significance because anyone who properly learns about this particular pastime will certainly be dissuaded from mundane sex desire. Be placed on the path of sublime devotional service. जब भगवान की रासलीला को सुन लिया तो ये लस्टी डिजायर सारी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि भगवान की रासलीला कौन सी एज में हुई थी? Which, what is the age? 16 साल 16 7 years. 13 ईयर्स प्रभु 13 ईयर्स। 7 years. सारे सभी ने रॉन्ग आंसर दिया है। 9 years प्रभु जी। 7. तो 16 मुझे नहीं 13 में तो वो चले गए थे। 6 साल के थे तब से शुरू कर दिया। I'll check. I think so. 10 years. Again, I'll check. And tomorrow I'll inform. Prabhuji, 7 years. I recently read it in the Krishna book. अच्छा? Yes. Okay. 7 to 13 है प्रभु जी। 13 में तो वो मथुरा चले गए थे। WhatsApp 11 में चले गए थे मथुरा। आप मुझे रेफरेंस भेजिएगा ना WhatsApp में, रेफरेंस भेजिए। So this गोवर्धन is पर्वत the की 7 क्या years the Ras Leela is happening. At that time there is no sex impulse in the body, and that time Ras Leela is happening. So there is no sex impulse in the Ras Leela. It is totally on the spiritual platform this thing is happening. So the mundaners, they are just taking the just joking, and they want to imitate that Ras Leela. They don't know the meaning of Ras Leela. It is totally on spiritual platform this Ras Leela is happening. There is no mundane sex desire in that. तो लोगों को कुछ पता ही नहीं है, लोग तो कुछ नॉलेज ही नहीं है, बेवकूफ बन रहे हैं सारे लोग। तो इसलिए ये सब कुछ समझ के करना है। A pure devotee's mundane frustration means to elevate the devotee to a high transcendental position. Yes, यहाँ से रीड करिए आप।
Yes. Um, By placing Arjuna. By placing Arjuna and the Pandavas in frustration due to the intrigue of their cousin brothers, the prelude of the Battle of Kurukshetra was created by the Lord. This was to incarnate the sound representative of the Lord Bhagavad Gita. So, by placing King Parikshit in an awkward position, the incarnation of Srimad Bhagavatam was created by the will of the Lord. Being distressed by hunger and thirst was only a show, because the king endured much, even in the womb of his mother. He was never disturbed by the glaring heat of the Brahmastra released by Ashwatthama. The king's distressed condition was certainly unprecedented. The devotees like Maharaj Parikshit, they are powerful enough to forbear such distresses by the will of the Lord, and they are never disturbed. The situation in this case was therefore all planned by the Lord himself. Hare Krishna. Hare Krishna. तो अर्जुन को और पांडवास को फ्रस्ट्रेशन में डाला है, कजन ब्रदर्स के साथ में, और इतना बड़ा युद्ध क्रिएट कर दिया है ना। इतना बड़ा युद्ध हो रहा है और उस युद्ध के बीच में श्रीमद् भागवत गीता निकल के आ रही है। साउंड इनकारनेशन ऑफ द लॉर्ड का जन्म हो रहा है रणभूमि के अंदर। लोग एक दूसरे को मारने के लिए आतुर है, उनकी नदियां जहां बह रही हैं, और वहां पर श्रीमद् भगवत गीता का जन्म हो रहा है। So this is the just to incarnate the sound representative law भगवत गीता। तो भगवान की हर एक एक्टिविटी के पीछे कुछ सीख है, कुछ थीम है, कुछ एक्टिविटी होने वाली है ना। अपेरेंटली लगता है बहुत खराब हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, उसके पीछे कुछ थीम है। तो भगवान का जो एक्टिविटीज हैं, दे आर वेरी वेरी ब्रॉड। A mundane brain cannot understand with a limited understanding, है ना। That's why भगवान को अंडरस्टैंड करना कोई बच्चों की बात नहीं है। भगवान की इच्छा से आप भगवान को समझ सकते हो। You cannot understand the Lord with his kripa, with his mercy, with his blessings. Only you can understand the Lord. Otherwise, not possible. So here, Bhagavad Gita is coming. So by placing King Parikshit in an awkward position, the incarnation of Bhagavatam was created by the will of the Lord. अर्जुन को डर लगा तो भगवत गीता आ रही है, परीक्षित महाराज को डर लगा तो श्रीमद् भागवतम निकल के है ना। बाकी सारा शो ऑफ है। हाँ, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, सारा शो है, अपेरेंट है ना। तो अपने माँ के गर्भ में भी उनको गर्मी लग रही थी, बट इट वाज शो ऑफ। He was never disturbed by the glaring heat of ब्रह्मास्त्र। शो ऑफ हो रहा था, उस कुछ नहीं हो रहा था। भगवान के प्योर डिवोटी कुछ नहीं हो सकता है। The king's distress condition was certainly unprecedented. अभी सुना नहीं था ये क्या हो रहा है, कुछ छोड़ दिया, सारा कुछ भी रख दिया आके, फास्टिंग टिल डेथ। तो ये परीक्षित महाराज जो है, इतने बड़े बड़े महाभागवत डिवोटी हैं, ये सारा डिस्ट्रेस को टॉलरेट कर सकते हैं। They are powerful enough. They are very powerful people to forbear such distresses by the will of the Lord. तो यहाँ सारा जो थीम, पूरे चैप्टर का जो थीम है, क्या थीम है इस चैप्टर का? Anybody can tell? प्रभु जी यही है ना, सब कुछ भगवान के प्लान्ड है। भगवान की This is a theme, will of the Lord. पूरे चैप्टर का जो थीम है वो है will of the Lord, will of the Lord. सारा कुछ, एक घास का तिनका भी मूव नहीं करता है भगवान की इच्छा के बिना, भगवान के प्लान के बिना। नेवर डिस्टर्ब। सारी सिचुएशन जो है भगवान के प्लान पर चल रही है। नेक्स्ट वर्स 32। तस्य पुत्र तेजस्वी विहरन बालकोर्बकै राज्ञाघ्रं प्रापितं तातं शुक्त्वा तथ्रेदम् अब्रवीत्। Translation purport by Srila Prabhupada. The sage had a son, was very powerful, being a Brahmana's son. While he was playing with an inexperienced boy,
He heard of his father's distress, which was occasioned by the king. Then and there the boy spoke as follows. भाई बहुत शक्तिशाली बेटा था ये, ब्राह्मण का बेटा शक्तिशाली था, इनएक्सपीरियंस बॉय के साथ खेल रहा था। लगता मेरे पिताजी मुश्किल में, कष्ट में, किसी राजा ने कष्ट दिया है, से बोल रहा है। ऐसा पिताजी। Due to Maharaj Parikshit's good government, even a boy of tender age who was playing with other inexperienced boys could become as powerful as a qualified Brahmana. This boy was known as Shringi and he achieved good training in Brahmacharya by his father so that he could be as powerful as a Brahmana even at that age. But because the age of Kali was seeking an opportunity to spoil the cultural heritage of the four orders of life, the inexperienced boy gave a chance for the age of Kali to enter into the field of Vedic culture. Hatred of the lower orders of life began from this Brahmana boy under the influence of Kali, and thus the cultural life began to dwindle day after day. The first victim of Brahminical injustice was Maharaj Parikshit, and thus the protection given by king against the onslaught of Kali was slackened. Hare Krishna. गुड गवर्नमेंट। परीक्षित महाराज का जो राज्य है गुड गवर्नमेंट है, राम राज्य, युधिष्ठिर महाराज राज्य, एंड देन परीक्षित महाराज राज्य। दैट इज अ वेरी आइडियल गवर्नमेंट, गुड गवर्नमेंट। बॉय ऑफ अ टेंडर एज, when he is playing with inexperience, he was become very powerful as a qualified brahmana. पावरफुल हो गया तो उसने इतना बड़ा श्राप दे दिया, पावरफुल हो गया था वो श्रृंगी। तो ब्रह्मचार्य को पूरा उसने पालन किया था ना, पूरे अपने पिता की शिक्षा का तो आचरण किया था, एज पावरफुल एज ए ब्राह्मणा, छोटा होते हुए भी। बट कलयुग का प्रभाव, कलयुग जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे आवाज धीरे हो गई, अभी आ रही है? अब ठीक है। कलयुग जो है ये बहुत ज्यादा प्रभावशाली है, इतना ज्यादा प्रभावशाली है कि साधु संतों को भी छोड़ता नहीं, ऋषि मुनियों को भी नहीं छोड़ रहा है, और वहां पर भी घुस गया है। Seeking an opportunity to spoil the cultural heritage of the four orders of life. What are the four orders, Megha ji? मेघा जी काम कर रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, यही हूँ। आप कोई आंसर नहीं दे रहे हो। क्या पूछ रहे थे आप? फोर ऑर्डर्स कौन से हैं? फोर ऑर्डर्स किस? फोर ऑर्डर्स कौन से हैं लाइफ के? ऑर्डर्स, फोर ऑर्डर्स, चार ये ऑर्डर। वो वाला है जो ग्रस्त जीवन वाला। पहला ग्रस्त, नहीं नहीं, ब्रह्मचर्य, पहला ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य है, ब्रहमचर्य, वो नहीं है, वो गृहस्थ, नहीं है। गृहस्थ है, गृहस्थ, वानप्रस्थ, फिर सन्यास। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, सन्यास। हाँ, संन्यास। दो ऑर्डर है, एक सोशल ऑर्डर है और स्पिरिचुअल ऑर्डर्स है। मैं सोशल ऑर्डर की सोशल बात ऑर्डर, सोशल ऑर्डर है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सो ये चार ऑर्डर्स को भी पकड़ लिया था कलयुग ने। इवन द टाइम ऑफ परीक्षित महाराज, गुड गवर्नमेंट के टाइम भी कलयुग का प्रभाव पड़ रहा है। स्पॉइलिंग द हेरिटेज ऑफ द फोर ऑर्डर्स, ब्राह्मण को पकड़ लिया, टॉप ऑर्डर ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी, उसको भी कैच कर लिया। Inexperienced boy gave a chance for the cage of Kali to enter the field of Vedic culture. ब्राह्मण को पकड़ के उससे गलत काम करवा दिया। Hatred of lower order of life began from this Brahmana boy. ना कलयुग का प्रभाव शुरू हो गया था।
श्रृंगी से स्टार्ट हो गया था, and the cultural life began to dwindle day after day after day after day. 100% सतयुग में, 75% त्रेता युग में, 50% द्वापर युग में, कलयुग में 25% वो भी नहीं है। तो फर्स्ट विक्टिम कौन बनते हैं कलयुग के? दैट इज परीक्षित महाराज। ब्राह्मणिकल इनजस्टिस, प्रभुपाद बहुत अच्छे वर्ड यूज करते हैं। फर्स्ट विक्टिम ऑफ ब्राह्मणिकल इनजस्टिस, परीक्षित महाराज। The protection given by the king against the onslaught was slackened. ये सारी चर्चा चल रही है। कोई क्वेश्चंस? शिखा जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आपने लेट ज्वाइन किया? हाँ प्रभु जी, वो बेटे की क्लास थी